खबर रीवा से है, जहां रीवा में अब तक भू माफियाओं की नजर सरकारी और खाली पड़ी जमीनों पर हुआ करती थी, लेकिन अब शमशान घाट और कब्रिस्तान की जमीनें भी माफियाओं की नजर से अछूते नहीं है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। ताजा मामला रीवा के तकरीबन 200 साल पुराने घोघर कब्रिस्तान का है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने न सिर्फ दस्तावेजों में फेरबदल हो गया, बल्कि दस्तावेजों में दुकानें बन गई और जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दूसरे व्यक्तियों के नाम चढ़ा दी गई। जी हाँ, उन्होंने टाइम खुद ही दिया और कल हमने परमिशन ली और अनुमति लिया था कल। तो सेकेंड थिंग कि उनका जो फर्स्ट वेलकम है, तो हम एज अ मुस्लिम समाज की तरफ से उनका वेलकम करना चाहते हैं कि उनका अच्छा काम और डिसिप्लिन को लेकर बढ़िया काम हो रहा है। तो हम उनका थोड़ा सा मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज की माने तो कब्रिस्तान की उक्त जमीन को रीवा के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जो वर्तमान में अब वक्फ की संपत्ति है। लेकिन उक्त भूमि पर समाज के ही उन लोगों द्वारा अपना आधिपत्य जमा लिया गया है, जिन्हें इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिलहाल वर्षों पुराने कब्रिस्तान की जमीन को बचाने के लिए मुस्लिम समाज के ही आवाम फाउंडेशन की ओर से न सिर्फ पहल शुरू की गई, बल्कि आज समाज के वरिष्ठ जनों और युवा साथियों के साथ हजारों की तादाद में बेहद ही शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से हाथों में फूल लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां मुस्लिम समाज ने कलेक्टर से मुलाकात कर सप्रेम फूल सौंपते हुए अपनी समस्या से अवगत कराया है। फिलहाल कलेक्टर ने मुस्लिम समाज द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए फूल को स्वीकार करते हुए संबंधित मामले की जांच करा निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, देखिए आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, अभी हम आपके साथ खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां आज मुस्लिम समाज गुलाब का फूल लेकर कलेक्टर से मिलने आया था। मामला यह है कि रीवा के घोघर कब्रिस्तान में 200 वर्ष पुराने घोघर कब्रिस्तान में भू माफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस बात को लेकर मुस्लिम समाज भयभीत है और आज कलेक्टर से फरियाद लेकर आया था कि उन भू माफियाओं से इस जमीन को बचाया जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये घोघर कब्रिस्तान जो 200 वर्ष पुराना है, अजीत सिंह जो तत्कालीन यहाँ के महाराजा थे, उनके द्वारा यहाँ दिया गया था और जिसको यहाँ की व्यवस्था बनाने को दी गई थी, उसके साथ मिलकर कुछ भू माफियाओं ने वहाँ कब्जा जमाने का प्रयास किया। और आज स्थिति ये है कि जो जमीन है वो जमीन दिखाई दे रही, लेकिन जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं उसमें कई दुकानों का निर्माण बताया गया है और इससे पहले आज का नहीं, ये कई वर्ष पुराने ये अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे थे। जब उजागर हुआ मामला तो आज मुस्लिम समाज सौहार्दपूर्ण कलेक्टर से मिलने आया और अपनी फरियाद रखी है। बताइए क्या मामला क्या है ये पूरा? ये महाराजा अजीत सिंह ने 200 साल पहले कब्रिस्तान के लिए जमीन दी थी मुस्लिम समाज को, और वहाँ पे कब्र खोदने के लिए और उसकी देख रेख के लिए ये सुभान शाह के वालिद साहब को, पिता को रखा गया था एक कमरा बना करके। वो जब खत्म हुए तो सुभान शाह देख रहे थे और सुभान शाह जब खत्म हुए तो उनके 5 बेटे हैं वो, लेकिन आज की स्थिति में 5 बेटियों के बजाय 35-40 घर बन गए हैं। अपने पूरे रिश्तेदारों को लाके वहाँ बसा लिया है और जो है कुछ किराए से भी चला रहे। और कब्रिस्तान की हाल ये है कि कई खंडों में बढ़ गया। खजरा नंबर 141 में पूरी कब्रें बनी हुई है, 1 इंच भी खाली नहीं है। उनके आबादी जितने में बढ़ गई उतने छोटे। 2 एकड़ 85 डिसमिल 322 खजरा नंबर की है, उसमें भी काफी कब्रें बनी हुई हैं। तो उसमें मरघट लिख दिया और ये 139 में दुकानें लिख दिया। जो सड़क में खजरा नंबर चले गए तो वो खंड हुआ तो कुछ है। खजरा में जो दुकानें दिखाई दे रही, क्या वहाँ दुकानें विशेष बनी हुई? एक भी दुकान नहीं है और माने जैसे फर्जी तरीके से लिख दिया गया। और आबादी में भी ये जो खेल खेला गया, ये आपको कब पता चला कि यहाँ मतलब इस तरह से कब्जा किया जा रहा है, दुकानें लिख दी गई हैं और वहाँ कब्जा किया जा रहा है, ये कब पता चला? ये अभी आवाम फाउंडेशन के द्वारा कुछ समाज के पहले से भी समाज के कुछ लोगों द्वारा वहाँ साफ सफाई का काम शुरू किया गया। तब उन लोगों ने रोकना शुरू कर दिया कि यहाँ ऐसा न करो, वहाँ ऐसा न करो, हमारा पट्टा है, हम भूमि स्वामी हैं।
तो ये जो मुस्लिम समाज के नौजवान जा करके वहाँ सफाई वगैरह कर रहे थे, तो उनको रोकने का काम करने लगे और तब बताया कि हम ये इसके भूमि स्वामी हैं, हमारी जमीन है, आप लोग यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन दबाव वबाव बना के समझौता करा के समझा उमझा के कुछ काम, काफी काम मने मुस्लिम ये नौजवान लोग किए हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जाली वोगी लगाए, गंदे जानवर घुसते थे, वो खुद भी काफी गंदगी करते थे। और इसके पहले 35 सुलभ काम, 35 लैट्रिन बाथरूम वहाँ नगर निगम से मंजूर करा लिया। और तब हम लोगों को पता चला कि माने ये 35 ठे बन जाएंगी तो उनका गंदा पानी पूरे कब्रों में बहेगा। तो सुलभ कॉम्प्लेक्स उस समय मकसूद की कमेटी थी अध्यक्षता की, तो हम लोगों ने कलेक्टर से प्रयास करके सब समाज के वरिष्ठ लोगों ने और उसको जो है जन भागीदारी से सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिया कि भाई इसमें जाओ, जगह जगह गंदगी न करो। लेकिन वहाँ एक भी आदमी नहीं जाता, वो पूरे कब्रिस्तान में गंदगी करते हैं और यहाँ तक कि पूरे अपने रिश्तेदारों को बसा लिया। अब वहाँ के साफ सफाई में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। और तो जब पूरा कब्रिस्तान बन जाता था तब कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब उसका सुधार हुआ, सड़कें बनाई गई, पेड़ लगाए गए और जब वो अच्छे दिखने लगा तो भूमाफियाओं की नजर उस पर पड़ी। विडंबना ये है कि यहाँ जो पद पर बैठे हैं, समाज के रहनुमा बने हैं, उनके द्वारा ही ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम आपको नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जो यहाँ मुस्लिम समाज के उच्च पद पर बैठते हैं वही लोग इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त के द्वारा ऐसे ही कुछ भूमाफियाओं पर FIR दर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन समाज के साथ और मुस्लिम समाज का जो एक कब्रगाह था जो 200 वर्ष पुराना था, उस पर भी अब कब्जे की नियत से वहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आइए हम देखते हैं क्या वहाँ आपको कब ये आप लड़ाई लड़ना शुरू किए, क्या मामला कैसे आया आपके साथ? मामला जैसा कि अपने पूर्व अध्यक्ष ने बताया, नजीर चचा ने, कि हम लोगों के द्वारा वहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू किया, बुनियादी काम किए गए। तकरीबन 16-17 लाख का काम आवाम फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पे किया गया और धीरे धीरे वहाँ के लोगों के द्वारा इसको रोक टोक करनी शुरू की गई कि भाई ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। जो जमीन वक्त में चढ़ी हुई है उसको वो अपने नाम का बताते हैं कि ये 4.5-5 एकड़ की जमीन हमारी खुद की है, हमारे बाप दादा की है। जब हम लोगों ने कागजों की पड़ताल करी तो सच्चाई सामने आई कि ये हम लोगों को 200 साल में ही यहाँ पे काबिज है और महाराजाओं के द्वारा ये दी गई थी। पूर्व में ये एक खसरा था, धीरे धीरे खंड बढ़ते गए और लोगों ने उसको अवैध तरीके से अपने नाम कराते गए। इसमें बहुत सी चीजें ये भी पता चली कि बहुत से भूमाफियाओं की नजर इस पे बड़ी तगड़ी है और इसमें ये एक जांच का विषय है कि सामने का पूरा जो गहराई का 50 फीट का हिस्सा है उसको किस तरीके से, क्योंकि वो पूर्व में सड़क दर्ज था, उस पर दुकानें दर्शा दी गई कि वहां पे दुकान मौजूद है, तो इसमें क्या शातिराना चाल चली जा रही है, किस तरीके से इसको भूमाफिया द्वारा कब्जा करा जा रहा है, तो उसके लिए वो एक बड़ा जांच का विषय है। और इसमें कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, बहुत से लोग शक के निगाह में हैं और भूमाफिया हैं। बस मैं इतनी बताना चाहूंगा, ये सारे भूमाफिया हैं, कुछ जान पहचान वाले भूमाफिया हैं जो कि पहले भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। मेरा यही निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से, कलेक्टर और जिला प्रशासन के माध्यम से, कि जो भी सच्चाई है, जो भी सत्य है, उसको उजागर किया जाए और जो भी नियमावली और कानून के अनुसार काम किया जा सकता है वो किया जाए। जैसे कि आपकी काफी उम्र हो चुकी है, बताइए ये इस तरह की मतलब जो स्थिति है, इस तरह की स्थिति पहले भी आपको देखने को मिली क्या? कभी ऐसा हुआ कि आपको वहाँ रोका गया हो? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं था, ये अभी शुरुआत हुई है। बीच में कुछ गड़बड़ होती थी तो लोग शांत हो जाते थे, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। ये पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई कि पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुआ, FIR हुआ, कैमरा तोड़ा गया, ये पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसके पहले मामूली विवाद होते थे तो वो सुलझ जाते थे, कोई बहुत बड़े नहीं, इस तरह के दावा प्रतिदावा नहीं होते थे जो आज की स्थिति में मौजूद है। तो दोस्तों, रीवा के घोघा कब्रिस्तान में जैसा कि आपने सुना होगा, कोरेक्स, दारू जैसे और गाड़ी चोरी के मामले पुराने हो चुके हैं और वहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी बसते हैं, लेकिन अब उस जमीन पर उन्हीं बदमाशों का साथ देने के लिए कुछ भूमाफिया सामने आ चुके हैं और वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। हालांकि जो सुधार करना चाहता है उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्या है कि उच्च पद पर वो खुद बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमारा सिंहासन हिल न जाए। अब देखना ये होगा कि नवागढ़ कलेक्टर जिन्होंने आश्वासन दिया है, आगे क्या होगा। मैं तेज खबर 24 से आरिफ। देखिए, ये अवाम फाउंडेशन ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है, क्योंकि एक तो जो आपने फूल की बात करी है तो वो उनका प्रेम है और वो सम्मान देने आए थे, और दूसरा कुछ अपनी बातें भी रखने आए थे। कुछ 5-7 विषय हैं भूमि को लेके, जिसको कुछ भूमि इनका कहना है कि खुर्द-बुर्द हो गई है, कुछ में रिकॉर्ड संशोधन होना है, कुछ पे
किन्हीं लोगों ने कब्जे करके हैं, इन्हीं के समाज के लोगों ने, तो वो सब बातें इसमें आई है। इसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा के इसका समुचित निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सभी को समझाया भी है कि भूमि संबंधी काम राजस्व न्यायालय से संबंधित होते हैं, इसमें थोड़ा सा इनको सब्र भी रखना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ में इसको हम निराकरण करने की कार्रवाई करेंगे।